नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर माधुरी अर्चना मुदिता आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुई हूँ चौथे दिन की कक्षा लेने के लिए। आपको बहुत सहजता से समझाया जा रहा है। अगर कुछ बातें जो आज की कक्षा में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ अगर समझ में नहीं आता तो इसके पहले मैं 3 वीडियो और डाल चुकी हूँ, उसको एक बार जरूर देखें तो सहजता से समझ में आ जाएगा। आज चौथे दिन की कक्षा हम कर रहे हैं और छंद की बुनियादी जो बातें हैं उस पर हम समझने का प्रयास करें। छंद की परिभाषा क्या है? मात्रा, वर्ण की रचना, विराम, गति के नियम और जो चरणांत में समतुकांत हो, यह जिस कविता पर पाई जाती है उसे ही छंद कहा जाता है। वर्ण क्या है? वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व वर्ण और दूसरा होता है दीर्घ वर्ण। ह्रस्व वर्ण किसे कहते हैं? ह्रस्व वर्ण को लघु मात्रिक माना जाता है, जिसको अगर गणना के आधार पर गिना जाए तो उसको एक मात्रा गिना जाता है। दूसरा है दीर्घ वर्ण। तो दीर्घ वर्ण को गुरु कहा जाता है और मात्रा गणना के हिसाब से अगर हम उसको गिने तो उसकी मात्रा गणना 2 मानी जाती है। मात्रा क्या है? हम क्रमबद्ध बढ़ रहे हैं। मात्रा क्या है? वर्ण के उच्चारण में जो हमको समय लगता है, जितना समय लगता है उसे ही मात्रा कहते हैं। जो समय ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में लगता है उसे एक मात्रिक मानते हैं। उनका मानक जो है, जैसे क कहने पर बहुत कम समय लगता है तो क ह्रस्व वर्ण हो गया। और हम मात्रा गणना करेंगे तो मात्रा गणना के हिसाब से उसके मात्रा गिनेंगे 1। दीर्घ वर्ण की अगर हम गिनती करते हैं तो चूंकि उसके उच्चारण के समय जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे क है तो क का मात्रा गणना 1 हुआ, लेकिन का ऐसे कह रहे हैं तो उसके उच्चारण में डबल समय लग रहा है, तब उसके उच्चारण के कारण से ज्यादा समय लगने के कारण से उसका मात्रा भार 2 हो जाता है। इस कारण से उसको दीर्घ वर्ण कहा जाता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उच्चारण के 2 गुना समय होने के कारण से तो दीर्घ वर्ण बन ही गया और उसको हम जो गिनती के आधार पर गिने तो उसको 2 माना जाता है। ये मात्रिक वर्ण में हम गिनते हैं। अब याद रखें इस बात को कि स्वर जो है अ से आहा तक और व्यंजन जो है वो क से ज्ञ तक। अ से आहा तक के जो भी रहेगा वो स्वर कहलाएगा और व्यंजन जो है क से ज्ञ तक रहेगा। अक्षर कैसे बनते हैं? व्यंजन धन स्वर बराबर अक्षर, क धन अ बराबर क, है ना। तो इस तरीके से अक्षर बराबर व्यंजन धन स्वर बराबर अक्षर। अब हम और आगे आते हैं तो संख्या, क्रम और गण के ऊपर जाते हैं। वर्णों और मात्राओं के सामान्य गणना को संख्या कहा जाता है, किंतु कहाँ लघु वर्ण है और कहाँ गुरु वर्ण हो, इसके नियोजन को हम क्रम कहते हैं। छंद शास्त्र में 3 मात्रिक वर्णों के समुदाय को गण कहा जाता है ना। छंद शास्त्र में 3 मात्रिक वर्णों के समुदाय को गण कहते हैं। वार्णिक छंद में न केवल वर्णों की संख्या नियत रहती है, वरन वर्णों के जो गुरु लघु का जो क्रम है वह भी नियत ही रहता है।
मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों का एक एक गण बनाया गया है और इन गणों के अनुसार ही मात्राओं का क्रम वार्णिक छंदों पर होता है। अतः इसे क्या कहते हैं? वार्णिक छंद कहा जाता है। इन गणों की संख्या 8 है। आप हम सभी पढ़े हैं, यमाता राज भान सलगा, है ना। तो लगा जो है लघु गुरु है, लेकिन यमाता राज भानस जो ये 8 है, वो 8 की जो संख्या है वह 8 गण ही है और इन्हीं के उलट फेर से क्या बनता है? छंद बनता है। तो एक बहुत सुंदर उस छंद के लिए दोहा भी लिखा गया है कि दिव्य दशाक्षर काव्य के ऋषि पिंगल वरदान मयज सतज भनगल सुघर करी सुघर पथमान। अब हम आते हैं आगे कि गण के लक्षण क्या है। हम जाने कि हर एक चीज का तो लक्षण होता है, तो गण के लक्षण क्या है इसको भी हम जाने। आइए हम देखते हैं। हमको पता है कि 8 जो वर्ण हैं उसके अलग अलग गण बना गया है। जैसे य से बना यमाता राज भान सलगा, तो य से बना हुआ है यगण। यगण मतलब यमाता, यमाता, या लघु मा गुरु और ता गुरु। तो इस प्रकार से लघु गुरु गुरु यह हुआ यमाता। इसके क्रम भी बिल्कुल नियत है, वर्ण व्यवस्था भी नियत है और मात्रा भी नियत है। उसी तरीके से देखते हैं या उसका म आता है। म मतलब मातारा। मातारा इसका हम अगर गणना कर देते हैं तो माँ गुरु ता गुरु और रा गुरु, तो गुरु गुरु गुरु। अब ये क्या है? म गण है। माँ का म भी एक गण संयोजन है, इसलिए इसको मगण कहा गया है। और इसमें अगर उदाहरण दे तो संसारी, आभारी, ये सब उदाहरण आता है। फिर आगे देखते हैं ताराज, य मा ताराज, ता गुरु रा गुरु और ज लघु। तो ताराज जो है वो कहलाएगा त गण, तगण। कौन सा गण? तगण। तो कहलाता है तगण। और इसका उदाहरण अगर हम शब्द लिखें या जाने तो संतान, और देखें तो बाजार, संसार, श्रृंगार, ये सब चीजें तगण में। आगे बढ़ते हैं यमाता राजभा, राजभा, रा गुरु ज लघु और भा भी गुरु। तो गुरु लघु गुरु। और इसका उदाहरण हम देखें तो प्रार्थना, कामना, याचना, माधुरी, चातुरी, है ना, ये सारी चीज ये हमारे रगड़ के अंतर्गत में आता है। तो य माता रा। अब आ गए ज, जभान। अब जभान का हम गणना करें तो ज लघु भा गुरु और न भी लघु। तो 1 2 1 ये है जगण। जगण तो इसको जगण कहा जाता है। और इसमें हम अगर शब्द ढूंढे तो उड़ान, महान, उमंग, हुलास, ये सारे शब्द आते हैं। प्रभात, ये सारे शब्द। आगे आते हैं हम जभान के बाद यमाता राज भानस, भानस। तो भा 2 न 1 स 1 मतलब गुरु लघु लघु। तो भानस मतलब भगण। तो भगण, भगण मतलब 2 1 1। पावन, सावन, मानव, दानव, ये सारी चीज आपके भानस के अंतर्गत मतलब भगण के अंतर्गत में आएगा।
आगे देखते हैं यमाता राज भा भा न नस्ल। तो नस्ल जो है वो लघु 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 मतलब लघु गण, नस्ल न गण है नगण, तो नगण जो है वो लघु 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 होगा। और इसके लिए जो शब्द आएगा नयन चमन अमन सुमन, है ना, ये सारे शब्द आएंगे। और उसके बाद में आता है सगण। सगण, सगण मतलब सलगा, या माता राजभान सलगा। तो सलगा मात्रा गणना करें तो स लघु ल लघु और गा गुरु। तो इस प्रकार से लघु लघु और गुरु। और इसके लिए शब्द है सपना अपना जपना, ये सारी चीज, तपना, ये सब शब्द आते हैं। छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक वार्णिक छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। वार्णिक छंद किसको कहते हैं? वार्णिक छंद जब हम किसी गण को क्रम अनुसार रखते हैं, जिस जिस क्रम पर कहा गया है उस हिसाब से हम उसको नियोजित करते हैं। तो जो क्रम अनुसार हम उसको रखते हैं तो एक वर्ण वृत्त का निर्माण होता है और उसी को हम कहते हैं वार्णिक छंद। जैसे एक भुजंग प्रयाग छंद है, उसका विधान देखते हैं यगण 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 यगण। और वो किस तरीके से एक वार्णिक वृत्त बनता है उसको एक थोड़ा सा देखिए। और उसका हम ये कर रहे हैं, निकाल रहे हैं यमाता यमाता यमाता। तो 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। जैसे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लता कुंज में ही गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लता कुंज में ही गुजारा करेंगे। कहीं तो मिले श्याम बाके बिहारी, कहीं तो मिले श्याम बाके बिहारी, सभी सूरतों में निहारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लता कुंज में ही गुजारा करेंगे। तो ये हमारे वार्णिक छंद का एक भुजंग प्रयाग छंद का विधान हम आपके सामने प्रेषित किए हैं। और आप सभी ने बहुत अच्छे ढंग से समझा, नहीं समझ में आया होगा तो हमारे पूर्व के जो छंद है जिसकी कक्षा मैंने लिया है उनको आप देखिए, समझिए। बहुत सहज ढंग से हमने समझाने की कोशिश की है। और आपसे एक अनुरोध भी है कि अगर आपको पसंद आता है, आपको सीखने में सहूलियत हो रही है हमारी इस कक्षा से, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।